अहोई अष्टमी व्रत कथा। बोलो होई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बद्र अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। वहीं पर स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तो अब तेरी कोख बांधूंगी, क्योंकि तूने मेरा बच्चा मारा है, मैं भी अब तेरे बच्चे न होने दूंगी। तब वह नंद अपने सातों भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि मेरे बदले में आप में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। पर एक एक कर सब भाभियां मना करती गई। पर सबसे छोटी भाभी को अपनी नंद पर दया आ गई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी नंद की मदद नहीं करूंगी तो सासू माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी। तब सबसे छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद इस सबसे छोटी भाभी के जो भी लड़का होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुला करके पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन पर ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, क्योंकि स्याहू माता ने तुम्हारी कोख बांध रखी है, तो सुरही गाय ही अब तुम्हारी मदद करेगी स्याहू माता के पास जाने के लिए, और यही स्याहू माता तुम्हारी कोख को अब खोलेगी। इसके बाद से अब वह सबसे छोटी बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे जाकर के सफाई कर देती। वह काली गाय सुरही गाय थी। रोज जाकर के उसके लिए वह चारा डालती और उसके आसपास जाकर के सफाई कर देती। अब यह गौ माता सोचने लगी, ऐसा कौन है कि रोज सुबह सुबह आकर के मेरे यहाँ सफाई करता है, मेरे लिए हरा भरा चारा डाल देता है। एक दिन सुरही गाय छुप करके देखने लगी। तब वह गाय उस छोटी वाली बहू के पास जाकर के पूछने लगी कि तू कौन है जो आकर के मेरी ऐसे सेवा करती है। तब उस छोटी बहू ने अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे उसकी कोख बांधी गई है और वह चाहती है कि वह जो सुरही गाय है उसकी बड़ी बहन के पास उसे ले जाए ताकि उसकी कोख खुल जाए। अब जो सुरही गाय थी वह इस छोटी बहू से बहुत प्रसन्न हो गई थी, तो उसने कहा ठीक है, मैं तुझे लेकर के चलती हूँ। अब गौ माता ने कहा कि तू ऐसा कर, मेरी पूंछ पकड़ ले, मैं तुझे 7 समुंदर पार अपने भाईली के पास ले चलूंगी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार करके वहीं ढाल के नीचे छुपा दिया। अब जब उसकी माँ यानी गरुड़ पक्षी वहां पर आया तो उसने सोचा कि मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया है, तो वह उस छोटी बहू के ऊपर हमला करने लगा। पर छोटी बहू ने उसको बोला कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप से तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है, और ये देखो बच्चा तो तुम्हारा यहाँ सुरक्षित है, मैंने सांप को मार दिया है और सांप यहाँ पड़ा है। अब वह गरुड़ पक्षी बड़ा ही खुश हुआ और उसने उस छोटी बहू से कहा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब गरुड़ पक्षी उसको अपने ऊपर बैठा करके आगे के 7 समुंदर पार कराता है, और अब ये गरुड़ अपने पंख पे इन दोनों को बैठा करके वहां पहुंचा देता है। स्याहू माता अपनी बहन को देख करके बड़ी खुश होती है और वह बहू चुपचाप से छुप जाती है। अब यह छोटी बहू रोज स्याहू माता के आसपास के घर की पूरी साफ सफाई कर देती है, जिससे स्याहू माता अब बहुत प्रसन्न होती है। वह सोचती है ना जाने कौन साफ सफाई करके चला जाता है। एक दिन स्याहू माता अपने पूरे बाल फैला करके सो रही थी। तभी उसने स्याहू माता के बालों में जुएं पड़ी हुई देखी और वह स्याहू माता की जुओं को सिलाई से साफ करने लगी, जिससे स्याहू माता को बहुत अधिक आराम मिला और वह उस छोटी बहू को बहुत आशीर्वाद देने लगी। बोली कि जा, तेरे 7 बेटे होंगे, तेरे 7 बहुएं होंगी। अब वह छोटी बहू स्याहू माता से कहने लगी, मेरे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहुएं कहाँ से होगी। स्याहू माता ने इस पर कहा
कि मैंने जो आशीर्वाद दिया है वह तो अवश्य ही पूरा होगा। अब वह छोटी बहू स्याऊ माता को कहने लगी कि आपने तो मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे, और जो पुत्र हुए भी थे वह भी मर गए। अब स्याऊ माता उठ करके उसे देखने लगती है और बोलती है कि तूने तो मुझे ठग लिया, और कहती हैं चल कोई बात नहीं, अब मैंने तुझे वचन दिया है वह वचन तो पूरा ही होगा। अब तू अपने घर जा और तुझे तेरे 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे। अब वह बहू अपने घर गई। घर जा कर के वह देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। जैसा कि स्याऊ माता ने उसे कहा था कि अब उसे 7 बेटों के नाम की एक एक हुई दीवार पर मंडनी है, तो उसने ऐसा ही किया। 7 कढ़ाइयाँ चढ़ाई, घर में खूब पकवान बने, घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। अब जो उसकी जेठानियाँ थी वह अपने बच्चों को कहने लगी कि जल्दी जल्दी घर में सारे काम करो, तुम्हारी चाची अब रोना पीटना शुरू कर देगी। पर बहुत देर हो गई। जब घर से कोई रोने पीटने की आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा और कहा देखो जाकर के चाची तुम्हारी इतनी शांत क्यों है, आज वहाँ से रोने धोने की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही। बच्चे जल्दी से अपनी चाची के घर गए और उन्होंने तो देखा वहाँ पर खूब खुशियाँ मनाई जा रही हैं, कढ़ाइयाँ छड़ी हुई हैं, घर में खूब जमावड़ा लगा हुआ है। उन्होंने आकर के अपनी माँ को बताया कि माँ वहाँ पर तो कढ़ाई चढ़ी हुई है, होई माता को दीवार पर मंडा हुआ है और घर में जमावड़ा लगा हुआ है। अब तो जेठानियाँ भी यह बात सुनकर के हैरान हो गई। अब उसकी जेठानियाँ भागती हुई अपनी देवरानी के घर गई और वह नज़ारा देख करके वो हैरान हो गई और उन्होंने पूछा कि छोटी तेरे घर में ये सब क्या है। तो उसने बताया कि स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी है, अब मेरे पास भी 7 बेटे 7 बहुएं हैं और स्याऊ माता की मैं आज उजमन कर रही हूँ। और ये देखो मैंने होई मार दी है, 7 कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई हैं और घर में खूब खुशियाँ हैं। अब जेठानियाँ भी अपनी उस देवरानी के गले लगने लगी और घर में खूब खुशियाँ छा गई। तभी से ये होई अष्टमी का व्रत इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। तो हे होई माता, आपने जैसे उसकी कोख खोली ऐसे ही सबकी कोख खोलना होई माता, सबके बच्चों की लंबी आयु हो और वे स्वस्थ रहे। बोलो होई माता की जय, होई अष्टमी की जय, जय माता की। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलते रहे।